दुबई जैसा शहर आपके कंधों पे बना है, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही? मगर बिहार के युवाओं से आप ये नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने नौकरी दी। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक पे आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे। आप बाकी प्रदेशों को बनाते हो, दुबई जैसा शहर आपके कंधों पे बना है, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये काम जो आप बाकी दुनिया में करते हो, मॉरिशस में, सेशेल्स में, फिजी में, दुबई में, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? 20 साल से आपकी सरकार आपको झूठे वायदे करती रहती है, मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। बिहार का युवा मेहनत जितनी करना है कर ले, मगर एग्जाम में वो ही आगे जाएगा जिसको पहले पेपर मिल जाता है। सही है ना? जब भी एग्जाम होता है उससे पहले, एक दिन पहले, अमीर बच्चों को, जिनके जान पहचान है, उनको पेपर मिल जाता है। और बिहार के युवाओं की जो मेहनत है, बिहार की जो ईमानदारी, जो सच्चाई है, उसको थप्पड़ लगता है। ये आपके साथ हर रोज हो रहा है। अभी तेजस्वी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है, कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है, 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही है। इसे ये विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है
उसे विकास कहा जाता है। उनका जितना कर्जा माफ करना है करा देंगे। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया ना, और फिर आके कहते हैं कि जमीन नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया, और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा? देखा ना? ये हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दो हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। और फिर मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपको कि भैया देखो बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो, बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है। मोदी जी आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। ये आपने अपने भाषण में क्यों नहीं बताया? तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नोटबंदी, बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू कर दी। फिर 5-6 साल बाद बोलते हैं देखो भैया अब मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा, जीएसटी को कम करूंगा।
5 साल आपने, 7 साल आपने खून चूसा, और फिर आप कहते हो कि दिवाली का तोहफा दूंगा। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया, आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप, इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे।